ओम। प्रिय सज्जनों, मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि ये सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं दे सकता। वह किसी न किसी पाप की करनी ही है, पाप का ही फल होता है। एक सुनी हुई घटना है कि किसी गांव में एक सज्जन रहा करते थे। अरे उनके घर में सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह उसे गढ़ करके जेवर बना करके देता रहता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना इकट्ठा हो गया। रात में पहरा देने वाले उसके सिपाही को इस बात का पता लग गया कि उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार डाला और जिस बक्से में सोना भरा हुआ था उसे उठा करके ले गया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए निकले तो उन्होंने उठ करके देखा कि पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कहाँ ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रहे, हल्ला मत कर, इसमें कुछ तू ले लेना और कुछ मैं ले लूँगा। सज्जन बोले कि मैं ऐसे कैसे लूँ, मैं कोई चोर थोड़े ही हूँ। पहरेदार ने कहा कि देख भाई, तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो बहुत दुख उठाना पड़ेगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख कर के कहा और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पर पहरा देने वाले सिपाही दौड़ करके वहां आ गए और उन्होंने उस सबसे कहा कि ये तो घर से बक्सा लेकर के आया है, चोर है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुस करके देखा कि सुनार मरा पड़ा हुआ है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राज्य के कर्मचारियों के हवाले कर दिया। जज के सामने जब बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है महाराज, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है इनको। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हो गया। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला कि देखो देखो, सरासर यह तो घोर अन्याय हो रहा है। अरे भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है, मैंने मारा नहीं। अरे मुझे दंड हो और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए। अरे जुर्माना भी नहीं, ये अन्याय है जज पर। उसके वचनों का भारी असर पड़ा कि वास्तव में ये सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस सज्जन ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, अरे हमारे भाई की हत्या हो गई सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी को, दोनों सज्जनों को उस व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी हुई थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछाता खून बिखरा हुआ पड़ा था। अरे दोनों के उस खाट को उठाया और उठा करके ले चल दिए। साथ का दूसरा जो आदमी था खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा कि देख, उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, अरे मैंने तो अपना काम सच्चाई से किया, लेकिन तू मुझे झूठा फंसा रहा है। अरे फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को। भगवान के यहाँ न्याय नहीं है। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए उस व्यक्ति ने सारे वचनों को सुन लिया और जब जज के सामने खाट रखी गई,
तो खून भरे कपड़े को हटा करके वह उठ करके खड़ा हो गया और उसने सारी बात को जज के सामने विस्तार से बतला दिया। और कैदी ये बोला, और यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया कि सिपाही को पकड़ कर के कैद करवा लिया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुला करके कहा कि इस मामले में तो कोई तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है अथवा नहीं की। इस बात को बताओ। मेरा हृदय गवाही नहीं देता और मेरी कलम जो चलती है वो सत्य के ऊपर चलती है। वह बोला, बहुत पहले की घटना है मेरे प्रिय सज्जनों। एक दुष्ट था जो छिपकर के मेरे घर में मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया और मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी बह रही है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। ये सुनकर के जज, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस रिश्वत नहीं ली, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिख कैसे गया। अब संतोष हुआ कि उसी पाप का फल तुम्हें ये भोगना पड़ रहा है। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़ करके अपने कर्तव्य का पालन किया। फिर उसको जो दंड मिला है वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, प्रत्युत उसके बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण है कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। अरे मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय का होता है या राजा का होता है। अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप हत्या का फल उसको नहीं मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर ब्याज सहित दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह पता लगता है मेरे प्रिय सज्जनों के मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है। अरे पाप का फल दंड तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या आगे वाले जन्म में भोगना पड़े। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्मों की जय।